हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सर और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? तो फर्स्ट में है मोलारिटी, सेकेंड में है नॉर्मलिटी, थर्ड ऑप्शन में है परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम और फोर्थ में है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जो कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इसलिए देखना है हमको क्या कौन सा कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है मोलारिटी, ये होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नॉर्मलिटी भी होता है इक्विवेलेंट डिसॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मास बाय परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, Na प्लस Nb। मान लेते हैं कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ए का जितना मोल होगा डिवाइडेड बाय ए का मोल प्लस बी का मोल। और मोल क्या होता है? मोल होता है जितना मास किसी भी सब्सटेंस का होगा डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये जो मोल का टर्म है वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए मोल फ्रैक्शन जो होगा ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनमें से कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है? ए तो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बी ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी है, सी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इसलिए सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन, इसमें किसमें चार ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है किसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? तो चूंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। तो जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सभी सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो मोलरिटी तो सभी सॉल्यूशंस का इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है? पार्टिकल्स का या तो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा एक्चुअल में वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो NaCl में क्या होगा? NaCl का जब डिसोसिएशन होता है सॉल्यूशन में, NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में, तो एक पार्टिकल दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होगा। यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होता है, ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो NaCl सॉल्यूशन में होगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज, ठीक है।
क्या होता है, जिसका इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरा का पाई 2 है, और पाई 1 और पाई 2 दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोलरिटी ऑफ 30 मोलर 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और इसका वॉल्यूम है 30, मान लेते हैं V1 है, V1 आपका दिया हुआ है 30 ml, और इसका मोलारिटी यानी M1 दिया हुआ है 0.5 मोलर। ठीक है, इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है अप टू 500 ml। ठीक है, डाइल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का सेम रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, डाइल्यूशन के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं सॉल्यूशन को, और ये सपोज कि 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देते हैं इसमें, और फिर इसमें वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, और एक मार्क रहता है। ठीक है, ये मार्क ये इंडिकेट करता है कि फाइनल वॉल्यूम 500 ml हो गया, यानी जो V2 हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम 500 ml है, तो इसका जो मोलारिटी होगा ये पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल दोनों में, इस सॉल्यूशन में H2SO4 का अमाउंट और इसमें H2SO4 का अमाउंट, दोनों का अमाउंट यानी कि मोल या मिली मोल दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन लॉस से हम लोग लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ से हम लोग M2 निकाल लेते हैं, तो M2 क्या हो जाता है, M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 कितना दिया हुआ है, 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर इंटू V1। क्योंकि वॉल्यूम दोनों मिलीलीटर में है, इसलिए वॉल्यूम को कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। V1 30 ml है, डिवाइडेड बाय V2 आपका 500 ml है। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना m, ये ml कट जाएगा, 0.5 मोलर ये मोलर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 0.03 मोलर आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलारिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मास दिया हुआ है। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 2 लीटर। आपसे मोलारिटी पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर तो दिया हुआ है कितना है, लेकिन मोल हमको निकालना है। ठीक है, तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का जब मोलर मास निकालेंगे तो सभी का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे। सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, और इस तरह से ये आ जाता है 4 ग्राम पर मोल। तो एन हो गया 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका है 2 लीटर। सॉरी, ये तो 40, इसका पहले मोल निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गिवन मास ये 40 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये 40 कट जाएगा, यानी कि 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल आपका 1 है। ठीक है, 1 मोल
डिवाइडेड बाय 2 लीटर, यानी कि 0.5 मोल पर लीटर या 0.5 मोलर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस विच सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइडेंटिकल कंडीशन में किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आइडेंटिकल कंडीशन मीन्स कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर सेम। जब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मोललिटी के टर्म में, तो किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? तो फिर यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई सी आर टी होता है। ठीक है, तो सी और टी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन आई का वैल्यू सबके लिए अलग है। तो जिसका आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होगा, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए में NaCl को जब डिसोसिएट करेंगे तो 1 Na प्लस और 1 Cl माइनस मिलेगा। इसमें एक Na प्लस और एक Cl माइनस, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें 2 हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, Na2SO4 का डिसोसिएशन होगा तो ये 2 Na प्लस और एक SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें हो गया 2 सोडियम आयन, एक सल्फेट आयन, टोटल हो गया 3। ठीक है, और यूरिया और ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यूरिया और ग्लूकोज का यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता है, तो ये इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही रह जाएगा दोनों में। तो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है वो बी में है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4 फॉर 100% डिसोसिएशन इज। अभी जो क्वेश्चन बताए थे उसी का एक पार्ट है, आई का वैल्यू पूछ रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो आई क्या होगा? तो आई क्या होता है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो। ऑब्जर्व मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, और बिफोर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल्स होगा। तो अगर 100% डिसोसिएशन होता है Na2SO4 का, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन से 2 Na प्लस और एक SO4 2 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल 3 हो जाता है, और बिफोर डिसोसिएशन ये 1 ही रह जाता है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, तो आई जो हो जाएगा वो 3 होगा, यानी वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4 के लिए 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं, यानी दो कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं, मान लेते हैं कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका एंथैल्पी मान लेते हैं डेल्टा H1 है, इसका एंथैल्पी डेल्टा H2 है। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है? अगर आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंथैल्पी चेंज में इंथैल्पी चेंज 0 हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्टिव फोर्सेस जो होते हैं ए बी बी और ए बी के बीच में आइडेंटिकल होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसलिए डेल एच मिक्सचर जो होगा वो 0 होगा। डेल भी मिक्सचर, ठीक है, डेल भी मिक्सचर ये भी 0 होता है, क्योंकि कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है, इसलिए जितना वॉल्यूम ये है अलग अलग है, मिक्स करने के बाद दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 10 ml है, ये 10 ml है, मिक्स करने के बाद 20 ml होगा, क्योंकि कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए डेल भी मिक्सचर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल एस मिक्सचर क्या 0 होगा? एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो सॉल्यूशन है, ठीक है, या अलग अलग जो कंपोनेंट है
उसमें स्पेस कम है, फ्रीडम कम है। जब मिक्स करते हैं तो ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, तो ज़्यादा फ्रीडम होगा तो एंट्रोपी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी एंट्रोपी चेंज जो होगा डेलस मिक्सचर जो होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ना कि जीरो होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डेलस मिक्सचर जीरो होता है, यही इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एनॉक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड अराइजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच गैस। एनॉक्सिया क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वो क्लियरली वो सोच नहीं सकते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वो जो सिचुएशन आता है, ठीक है, कम सोचने का, ठीक है, क्लियरली देख नहीं सकते हैं, उसको एनॉक्सिया कहा जाता है, ठीक है। और वो किसके डिफिशियंसी से होता है, ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।